वीडियो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था और जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं जी। कितनी सिमिलरिटी है, काफी हैंडसम दिख रहे हैं शो में, इस वीडियो में आप। जी नहीं, शो में भी हैंडसम ही दिखता था मैं मेरे शो में। और थैंक यू, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और गाना है, आप खुद देखेंगे तो बहुत पसंद आएगा। तू चाहिंदा जो गाना है, आई गेस हर इंसान बहुत स्वीटली अपने आप को रिलेट कर सकता है, बिकॉज हर इंसान के, चाहे वो कपल हैं जिसकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, वो वन साइडेड लविंग में बिलीव करते थे। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते लेकिन बयां हो जाते हैं, डेफिनेटली एक्सप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया और एक्साइटमेंट हो रहा है, बिकॉज मैम के साथ में मैंने एक और गाना पहले कर रखा है और तब हम लोग भाई बहन थे लेकिन वो जो देव नेगी जी ने गाया था और मैम ने गाया था, तो एक गाना जब मैं गया, मैम से मीटिंग की मैंने और ऑडियो मैंने सुना, तो मैंने पहली बार में बोल दिया था कि मैम बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आई वुड लव टू फीचर इन इट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और टच वुड उसका हिस्सा बना, मैम एग्री की और मेरे साथ में काम किया और बहुत अच्छा गाना बाहर आया। ये भी नहीं चाहूँगा कि आज के दौर में जो म्यूजिक वीडियो का मार्केट है, जी। टीवी आर्टिस्ट से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सबका भी फीचर कर रहे हैं जी। लेकिन खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो उनका जो म्यूजिक वीडियो जितना सक्सेस पाता है जी। एवरेज आर्टिस्ट का नहीं पाता, तो उसकी बात करें। सर अभी तो आई गेस इट डिपेंड्स ऑन सॉन्ग टू सॉन्ग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड चाहे टीवी एक्टर हैं या फिल्म एक्टर हैं आज की डेट में, तो बिकॉज आई हैव डन टीवी एंड आई रिसेंटली आई हैव फिनिश्ड 7 फिल्म्स आफ्टर लॉकडाउन, तो आई डोंट थिंक लाइक दैट कि अभी कुछ डिफरेंस आ गया है। बट येस डेफिनेटली अगर गाना अच्छा होता है और पिक्चराइजेशन अच्छा होता है, खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत हमें कानों में हमें सुनाई आता है, तो गाना डेफिनेटली चलता है। तो इवन इन स्पाइट ऑफ द लेबल्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव अभी, बिकॉज वी हैव इन टॉक्स लेबल्स का कि हम किसके थ्रू रिलीज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर जो श्रुति मैम का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। बट गाना अगर अच्छा है और सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही होता है सब चीज़ें। तो आप दोनों का टाई अप है जार का, और आपका क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और जुबेर जी के साथ जो टाई अप हुआ है उसके बारे में? हमारी दोनों की 1 साल से पहचान है, जी। जो हमने फर्स्ट सॉन्ग किया था जी। मिलजुल के, और अभी ये सॉन्ग जब जुबेर ने सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा और हमने दोनों ने टाइप करके ये सॉन्ग आगे लेके गए, एग्जीक्यूट किया। जी जी। आपने भी गाना गाया है इसमें, यस। क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? किस तरह का गाना है और किस तरह का मूड है गाने का? ये पंजाबी सॉन्ग है, मतलब 90% तो पंजाबी वर्ड है और ये बहुत प्यारा और लवली सॉन्ग है, मतलब लव एंगल का है। जो भी कोई बोल नहीं पा रहे लेकिन मन में रहता है, वो सब हमने दिखाने की कोशिश की है और अच्छे से पिक्चराइज किया है और बढ़िया बनाया है। डेफिनेटली चलना चाहिए क्योंकि ये सॉन्ग पार्टी में भी चल सकता है, शादियों में शादियों में, एंगेजमेंट कहाँ भी चल सकता है क्योंकि ये कैची सॉन्ग है। एक लाइन गुनगुनाएंगे आप? या श्योर। प्राजक्ता भी साथ देंगी या? बस तेरे लिए जो मैं मांगती, नाम तेरा दिन रात मैं जपती, मही मैंने बिंदिया लगा जा, कि मही मैंने चुड़िया पवा जा, तेरे सहाउ ते मेरे सहाउ वस दी, थोड़ी यार कोई होर नहीं जचता, थोड़ी यार कोई होर नहीं जचता, थोड़ी यार कोई होर नहीं जचता। कि माही मैंने तू चाहिदा, ये माही मैंने तू चाहिदा, कि रांझा मैंने तू चाहिदा, कि रांझा मैंने तू चाहिदा। कितना मुश्किल था आपके लिए मराठी है आप और पंजाबी गाना करना? नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सॉन्ग पसंद करती हूँ मैं, और मुझे सुनने में भी वही अच्छे लगते हैं, जो कि मैं लता जी की प्रेरणा से संगीत क्षेत्र में आई हूँ। और लता जी के जो हिंदी सॉन्ग है, उर्दू सॉन्ग है, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे उर्दू सॉन्ग भी उतने ही पसंद है। और अभी मतलब देखेंगे तो ये जनरेशन का तो ज़्यादा पंजाबी चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं। और जब से चिटिया कलाई आ गया है तो चिटिया कलाई सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद आया था। और चिटिया कलाई के जो प्रोग्रामर थे, असिस्टेंट प्रोग्रामर, उन्होंने मेरा ये सॉन्ग प्रोग्रामर किया, अभिजीत प्रोग्रामिंग गावड़े। किया है। गढ़वी, उनका नाम है अभिजीत गढ़वी। गढ़वी। उन्होंने ये सॉन्ग का प्रोग्रामिंग किया है और ये सॉन्ग मतलब बहुत ही कैची है और किधर भी चलने वाला सॉन्ग है। प्रोजेक्ट आपके लॉन्च हुआ है, लॉन्च से डेब्यू किया आपने, क्या कहना चाहिए, कैसी केमिस्ट्री रही जुबेर के साथ आपकी?
बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हमारी, दोस्ती भी अच्छी है। और ये जो सॉन्ग में हमने दिखा है कि एक साइड से देख रही है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फिर ख्यालों में है, अपने ख्यालों में। जैसे अभी आपने देखा जो मतलब ग्रीन रेड चिलीज रखी है और उसके ऊपर चल रही है, मतलब एकदम बेभान तरफ है कि समझ में नहीं रहे क्या करे इस टाइप का। अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है। फिर मन में सोचना कि मेरे लिए तू ये करना वो करना, बिंदिया लगाना, चूड़ियाँ लगाना, वैसे टाइप। तो वो मतलब बहुत कुछ उम्मीदें रखती है लड़के से, ये तू मेरे लिए करना है तेरे। जुबेर, कितना कंफर्टेबल था आपको एक न्यू कमर के साथ काम करना? मतलब क्या कहना चाहिए? आपने काफी शोज किए हैं, काफी पुराने तो नहीं कह सकते, हाँ नए भी नहीं कह सकते। जी देखिए, मैंने जितने भी अब तक शोज़ किए हैं, फिल्म्स किए हैं, प्राजक्ता का एग्जीक्यूशन बहुत हमें लगता है, जब मैंने उनके साथ काम किया, पहले भी एक गाना किया था बट हमारे सीन्स नहीं हुए थे साथ में, हाँ। तो इतना ज़्यादा केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी। बट यहाँ इस गाने में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखेगी आपको, और शी इज़ वेरी गुड लिसनर। मतलब हम जो, बिकॉज इस गाने में मैंने कुछ डायरेक्शन भी किया है कोरियोग्राफर सर के साथ मिलके, तो जो मैंने समझाया वो बहुत आसानी के साथ में उसको अडॉप्ट करके एग्जीक्यूट किया है। तो आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी समझदार हैं कि बहुत शी इज़ वेरी इनोसेंट। मतलब मैं बोला हूँ कि शी इज़ वेरी इनोसेंट, कि हमें लगेगा कि अरे समझ में आया तुम्हें, हाँ, मतलब बोलती बहुत कम है, हाँ। और जब कैमरे के सामने देखा, मैंने शॉट चेक किया तो उनका अरे ये तो एग्जैक्टली यही चाहिए था। तो आप उनको इतना बताओ, समझती इतना है। तो और इवन क्योंकि मैं मैम को बहुत टाइम से जानता हूँ, और इंसान बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, तो एक जेलअप होता है, एक फैमिली जैसा काम करते हैं हम लोग। और मैं हमेशा वही बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि आई डोंट मेक फिल्म्स, आई डोंट मेक सॉन्ग्स, आई मेक फैमिलीज़। तो हम लोग ने फैमिली की तरह पिकनिक में जैसे फील होता है वैसे काम किया, और इतना प्यारा सा गाना बाहर निकल के है। दोनों प्रोड्यूसर हैं, सामने बैठे हैं, दोनों आर्टिस्ट भी हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या टाइप कितना लंबा जाएगा? नहीं, डेफिनेटली ये तो शुरुआत है, और बहुत ज़्यादा आगे हम लोग काम करने वाले हैं। ये गाना ऑफिशियली तो दूसरा सॉन्ग है, बट ऑफिशियली एज कोलैबोरेशंस में हमारा पहला गाना है। बट डेफिनेटली इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे काम करेंगे, क्योंकि ये गाना आप लोग जब देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि अरे ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, और ये किसने बनाया है? तो ये हम लोग ने बनाया है। ऐसा है। श्रुति फिल्म्स कंबाइन के जो प्रोड्यूसर है या प्रोप्राइटर है, इनका मैं मिस्टर हूँ, हस्बैंड हूँ। क्या कहना चाहिए इस मौके पर आज आप? इस मौके पर इतना कहूँगा कि मेरी मिसेस श्रुति जी को, मेरे वाइफ को, जब से हम आए हैं मतलब, तो उनको बहुत हिंदी सॉन्ग्स गाने का शौक़ था। मैं जब भी सुबह काम से निकलता था, फिर वो मेरा सब टिफ़िन वगैरह भरने के बाद मैं निकलता था, तो वो कुर्सी में बैठ के लता जी के गाने गाती थी, हमने सनम को खत लिखा वगैरह वगैरह। तो इनको बहुत पैशन था कि मैं कुछ गाऊँ, बल्कि मैंने उनके ये पैशन पे, उनका जो हॉबी है उनके ऊपर मैंने ऐसा इतना ध्यान नहीं दिया नज़दीकी से, लेकिन उन्होंने आज प्रूव कर दिया है कि मैं कुछ हूँ, मैं इसमें कुछ इस फील्ड में हूँ, और इट इज़ प्राउड टू मी। मुझे बहुत अच्छा है, गर्व लगता है कि ये बच्चों को संभालते संभालते आज यहाँ इस अंधेरी इस मेट्रोपोलिटन सिटी में आके और यहाँ ऐसे पेश किया है खुद को। डेफिनेटली इट इज़ प्राउडेबल टू मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप क्या कहना है, क्या सपना आपका आगे, और क्या प्लान है करने के? मुझे तो हीरोइन बनना है, अच्छा आर्टिस्ट जो सबको पसंद है, और जो भी काम मिले वो अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बड़ा काम है छोटा काम है, जो भी मिले वो अच्छा करना है। वो कुछ मतलब हर प्रोजेक्ट में करते करते कुछ नया सीखने को भी मिलता है। जब तक जहाँ मैंने किया है शूट, कुछ नया सीखा है हर बार मैंने। जुबैर, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी का जो माहौल है फिलहाल का, क्या आपको लगता है क्या फ्यूचर होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का? और लास्ट ईयर में जो आपने चैलेंज देखा है 1.5 साल में, उसके बारे में बताइए कि कैसा अनुभव था? आई गेस नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट इज़ द टफ टाइम व्हाट वी ऑल हैव स्पेंड, और हम लोग एक वॉरियर बन के बाहर निकले हैं, और मुझे तो ये फील होता है एक बहुत बड़ी जंग हम लोग ने जीती है। और अभी जो लोग इस बीमारी से जूझ के बाहर निकले हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हम लोग, मैं पर्सनली बताऊं, बिकॉज नॉट फॉर द इंडस्ट्री, फॉर एवरी सेक्टर, कि यहाँ पे इतना सारा नुकसान हुआ है सबको, उनके करियर वाइज, फाइनेंस वाइज। सो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए, स्पेशली फ्रॉम इंडस्ट्री, इट्स अ सेकेंड गोल्डन चांस वी गॉट,
और अभी जाके थिएटर्स खुल गए, अभी जाके ऑडियंस वापस आ रही है, तो एक होप हो गई है एक क्योंकि पहले काम करते थे जब तक एक्टर की एक चाह होती है ऑडियंस की, कितना भी अच्छा काम कर ले अगर ऑडियंस देखेगी नहीं तो फिर वो एक्टर का दिल टूट जाता है। तो अब ऑडियंस मिलने की वो चाह वापस आ गई है, थिएटर्स वापस खुल गए हैं, OTT भी इतना प्यार मिल रहा है, तो हम लोग वापस इस लड़ाई में एक साथ आ गए हैं और इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हर एक सेक्टर और सब लोग वापस से इस दुनिया में अपना अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आई विश एवरीवन कि बी स्ट्रॉन्ग लाइक दैट। और बहुत अच्छा लगता है कि हर इंसान जब वापस एक एकता के साथ में यूनाइट होके एक वॉर को हम लोगों ने जीता है, तो ऐसे ही यही यूनिटी हम लोग आगे भी बरकरार रखेंगे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? आप क्या कहना चाहूँगा सर, आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि मेरे मिसेस को गाने का शौक था या उनको ये एक हॉबी थी, प्राजक्ता भी बचपन से स्कूलों में या किसी प्रोग्राम में ये ऐसे परफॉर्म करती थी, तो उसके वो बचपन में से ही उसको है कि कुछ मैं परफॉर्म करूं, और वो आज उन्होंने कुछ दिखाया है। श्रुति फिल्म्स कंबाइन और झार्स फिल्म्स के ये दोनों ने टाई अप करके ये परफॉर्म किया है। और इस मौके पे मैं ऐसा कहूँगा कि एक ऐसा हिंदी फिल्म में या इस इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री बनेगी कि उस प्राजक्ता की माँ गा रही है और प्राजक्ता उधर परफॉर्म कर रही है, तो एक वन ऑफ द हिस्ट्री इट्स अच्छा एक हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने, ये कहूँगा। और ये दोनों एक के साथ काम कर रहे हैं, झार फिल्म है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं प्राजक्ता का डैडी हूँ या मैं श्रुति जी का हस्बैंड हूँ, और ऐसे ही हम एक मिलजुल के काम करेंगे। डेफिनेटली फैमिली में अफेक्शन रहेगा, अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड टू मी। प्राजक्ता, आपको ये इसमें कौन सा सीन सबसे हार्ड लगा? ये जो गाना किया उसमें कौन सा सीन सबसे हार्ड लगा? लाल मिर्च वाला ही था। पर आपने उठाया ना, तो हाँ, आने का डर लगा। पर मैंने एंजॉय फुल किया उसको कि करना है, अभी करना तो है तो फिर अच्छे से करना है। एक्चुअली शी एक्टेड इसीलिए चिलीज मैंने- लाइक अ फ्लावर, हाँ, यू नो, वो सोचा ही बिल्कुल नहीं कि मिर्ची, अभी और करना मुझे वो है। फील वही आ रहा है कि अरे ये तो ये फ्लावर्स उड़ रहे हैं, वो एक्चुअली चिलीज है। काश कोई में भी ऐसे ही फ्लावर उन्होंने डाले, फ्लावर थे। राजकुमार में वैसे ही हाँ। लेकिन जी आपको कौन सा सीन में हार्ड लगा? ये जो सुई लगा वो ओरिजिनल लगा, ऐसा आपका एग्रेशन था? खया तो था सुई लगाने का था। देखिए इनका इंटेंशन तो पूरा वही था कि सुई छूट जाए, बट वो मैं आई एम वेरी स्मार्ट एक्टर कि वो शी वाज, क्योंकि मैम ने ना एक्चुअल मैंने सुन लिया था कि तू चुबा ना एक्चुअल चुबा ना, वो एक्चुअल रिएक्शन आएगा, तो मुझे वो मैंने सुन लिया था, तो आई वाज लाइक अच्छा, तो एज सून एज शी वाज अबाउट टू डू मैं वैसे हाथ पकड़ लेता था, पहले ही रिएक्शन दे रहा था, तो उनका अरे मुझे पता है कि कैसे हो रहा है। बट हाँ इट वाज नाइस, बट डेफिनेटली वो जो कुएं से पानी निकाल के वो वाला नहाने वाला है, बिकॉज वो वन टेक शॉट था, और हम लोगों के साथ में क्या था कि बिकॉज 2 कैमरा सेटअप थे एंड दैट वाज लाइक एक बार अगर बाल भीग गए तो भीग गए, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज वन टेक देना था, तो बट या वी फिगर इट आउट और बहुत अच्छा लगा। तो सुई वाला सीन है ना, वो बहुत पंच सीन था, वही मुझे अच्छा लगा इसमें का। आपका जो सीन है दो 3 बार है, दोनों में आप सबसे हैप्पी दिख रहे थे, एक यही सेम हैप्पीनेस वाला जी। थैंक यू।